नागा साधुओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा या फिर आपने उन्हें कुंभ में देखा होगा। नागा साधु अक्सर कुंभ मेले के दौरान ही देखे जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर आम जनता में और विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों में काफी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है। नागा साधु अपने शरीर पर किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं और हमेशा नग्न रहते हैं, जिसके कारण उन्हें दिगंबर भी कहा जाता है। वस्त्र के नाम पर धूनी की राख को पूरे शरीर पर लपेटने वाले ये साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही भक्तों के सामने खुलकर आते हैं। नागा साधुओं को धार्मिक रक्षक और सच्चे तपस्वी कहा जाता है और उन्हें कुंभ में सबसे पहला शाही स्नान करने का अधिकार भी मिलता है। नागा साधु हिंदू धार्मिक भिक्षु सन्यासी होते हैं जो पूर्णतः नग्न रहने और युद्ध कला में निपुण होने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। वे विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने स्थापित की थी। दिगंबर देह, मस्तक पर तिलक, पूरे शरीर पर भभूत, हाथ में भाला और उग्र रूप होने के बावजूद नागा बाबा संसार के हितैषी और कठोर तपस्वी होते हैं। कहा जाता है कि भारत में नागा साधुओं की संख्या 5 लाख से अधिक है। नागों के प्रमुख 5 गुरु भगवान शंकर, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश माने जाते हैं। नागा बाबाओं की उत्पत्ति आदि जगत गुरु शंकराचार्य के मठों से हुई है। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव तत्वज्ञानी आदि गुरु श्री शंकराचार्य का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब भारतीय जनता की स्थिति और दिशा बहुत बेहतर नहीं थी। प्राचीन भारत के वैभव और संपन्नता से मोहित होकर परकीय आक्रमणकारी इस देश की ओर आकृष्ट हुए थे। भारत पर आक्रमण करते हुए कुछ आक्रमणकारी अपने साथ मूल्यवान और अतुलनीय खजाने को लूट ले गए, जबकि कुछ भारत की दिव्य आभा से इतने मोहित हो गए कि वे यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर मातृभूमि की सामान्य शांति और व्यवस्था बाधित हो गई थी। भारत भूमि के पुत्रों को ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, शस्त्र और शास्त्रों के लिए सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा और उद्धार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।